नवाज शरीफ का जाली मुकदमात पर एहतसाब का मुतालबा। कहा सिर्फ वजारत उज़्मा और वजारत आला नहीं लेनी, एहतसाब भी चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कौम को बताएं मुल्क में डाका किसने डाला, जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए कौन उनसे पूछेगा। जस्टिस शौकत सदीकी को फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो टेप में कहा गया नवाज और मरियम को अंदर रखना है, बानी चेयरमैन को लाना है। मजीद कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तारीख का सबसे बड़ा डाका है, मुल्क लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर है। एक खलंडरे को लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। सियासत को चमकाने के लिए उसने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। उसे मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ नहीं पता था। कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 8 फरवरी को कौम नून लीग की सियासत दफन कर देगी। तीसरे एनआरओ के नतीजे में सुर्खरू होने वाले की सारी जिंदगी डील्स का मजमुआ है। नवाज शरीफ को मुसल्लत करने के लिए अदालतों से मिलने वाले खसूसी रिलीफ और प्रोटोकॉल भी उनकी मायूसी में इजाफे का सबब बन रहे हैं। हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जरूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स जरूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक महासभा मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है। और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी मेहनत भी है कि ये इलेक्शंस जो है वो पीसफुल हों। आम इंतखाबात में सियासी कायदीन के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट हुकूमत को मासूल हुआ। कोशिश है इंतखाबात पुरअमन हो। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। जितनी पैरामिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम करेंगे। शनाख्ती कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। 10 गैर मुल्कियों के पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का पता चला है। उन तमाम लोगों को हम फौरी डिपोर्ट कर रहे हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इल्तवा की खबरें गलत हैं। इलेक्शन की दौड़ में हमारा कोई घोड़ा नहीं। जो शेड्यूल जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से तो हम 14-15 दिसंबर तक जो है ये सारा मामला जो है इसको कंप्लीट जो है वो कर रहे थे। देखिए जी, दहशत गर्दी के ख़तरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो दहशत गर्दी का कलाकुमा करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। दहशत गर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतखाबी अमल को सिक्योरिटी फराहम करें। किसी को जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो को पता है टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत कौन करता रहा। पंजाब में सियासी इत्तेहाद किसी से नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हर एक के दरवाजे खुले हैं। सियासी जोड़ तोड़ में अहम पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तफाक हो गया। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात। ओन चौधरी भी मौजूद। IPP का 15 कौमी और पंजाब में 25 सूबाई सीटों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा। जराये के मुताबिक लाहौर, साहिवाल, लोधरा, रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों में सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। सीटों का नंबर क्या होगा ये अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। नून लीग हतमी फैसला नवाज शरीफ और कोर कमेटी की मुशावरत से किया जाएगा। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात का इम्कान। और चौधरी कहते हैं मामूल की सियासी मुलाकात थी, सीट एडजस्टमेंट पर बात नहीं हुई। नैब कभी नून लीग के लिए ड्रावना ख्वाब थी, अब दोनों एक पेज पर हैं।
आम इंतखाबात में लाटना नहीं, अवाम की राय चलेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की हैदराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बाकियों को तो लाटते बनाते रहे लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए ऐसा नहीं हुआ। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। निसार खोड़ो ने कहा कि 18वीं तरमीम में कोई खामी है तो क्लियर करें। नवाज शरीफ बानी चेयरमैन पीटीआई के बयान की पैरवी बंद करें। सूबाई खुद मुख्तारी का खात्मा मुमकिन नहीं होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देने की दरखास्तें काबिल समात करार। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 14 दरखास्तों पर इब्तदाई समात की। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अब दोबारा इलेक्शंस को भूल जाएं, पहले इलेक्शंस कराने का मौका दिया, अब नहीं कराए तो उसके असरात होंगे। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा 2 दिसंबर का इंतखाब फ्रॉड था, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। तहरीक इंसाफ के ये जो नाम नेहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, ये इलेक्शन किसी सूरत में नहीं थे। ये इलेक्शन के नाम पे इलेक्शन की एक तज़हीक है, इलेक्शन का मजाक उड़ाया गया। आप इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि ये एक मुकम्मल फ्रॉड है। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। शौकत तरीन ने भी साथ छोड़ दिया। पीटीआई और सियासत को खैरबाद कह दिया। साबिक वजीर खजाना का सेनेट से भी इस्तीफा देने का फैसला। शौकत तरीन ने पार्टी क़यादत को अपने फैसले से आगाह कर दिया। Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. रियासत में एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय का हक हासिल है। हुकूमत में आते ही इज़हार राय जहर लगता है। आज के तमाम मसलूम चंद साल पहले तक जालिम की कतार पे चलते थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से सवालात व जवाबात। बोले गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। आइन के तहत सूबों को बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं। स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब में कहा मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, महंगाई की शरह भी कम हो रही है। IMF स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। वज़ीर आज़म ने स्टॉक मार्केट में रिवायती गोंग भी बचाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 66,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1552 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। मार्केट 66,246 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। उधर अमेरिकी करेंसी की गिरावट जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 पैसे सस्ता। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी चेयरमैन पीटीआई के शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा। जियाउल मुस्तफा समेत दीगर मफरूर मुल्जिमान के इश्तिहार भी जारी। मुल्जिमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए अदालत में तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर इश्तिहारात जारी किए गए। बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त लार्जर बेंच को अरसाल। दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। तोशाखाना केस में नैब ने बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को फिर तलब कर लिया। चीमा को बड़ा रिलीफ मिल गया। आमदन से ज़ायद असासजात रेफरेंस पे बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुशीर वज़ीर आज़म की दरख्वास्त बराए बरियत मंजूर कर ली। नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। जज मलिक अली जुल्करनैन अवाद ने फैसला सुनाया। जनूबी पंजाब से जीत का मिशन। मॉडल टाउन में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की एक और बैठक। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की शिरकत।
बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। उम्मीदवारों के लिए गैर मुल्की फर्म की खिदमात हासिल कर ली गई। फर्म उम्मीदवारों की काबिलियत और मुकाबला जीतने की सलाहियत से आगाह करेगी। मरियम औरंगजेब का कहना है, अभी पार्टी ने टिकट्स का फैसला नहीं किया। इंटरव्यूज का अमल मुकम्मल होगा तो बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। लीगी रहनुमा तातारड़ ने कहा, नून लीग को विफाक और सूबों में अक्सरियत लेने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कौमी खजाने पर डाका मारा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा से बचाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रॉम पीटर टू पॉल, यानी मैंने अगर दो लोगों के पैसे देने हैं, मैं एक से पकड़ के दूसरे का उधार उतार दूं, तो फिर वो पैसे तो स्टेट के थे, तो वो स्टेट के अकाउंट में क्यों नहीं आए। अब इमरान नियाजी की कैबिनेट ने जो 60 अरब रुपए का डाका मारा, उससे महंगाई में इजाफा हुआ, पॉलिसियां गलत बनी और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जैसा केस तारीख में कभी नहीं आया। चिल्ले के बाद मैंने ट्वीट भी कोई नहीं की, लेकिन आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो हमें इलेक्शन कमिश्नर के बयान पर यकीन रखना चाहिए कि 8 फरवरी को होंगे। अगर नहीं होंगे तो हम इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात पर यकीन करना चाहिए। शेख रशीद अहमद कहते हैं, इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं किया। जमात इस्लामी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्तान में पहला जलसा। सिराजुल हक कहते हैं, कोई मुल्क इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। इंसाफ और मसावत के निज़ाम से ही मुआशरा आगे बढ़ सकता है। 10 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में गरीब के लिए बेहतर निज़ाम चाहिए। अवाम वोट के जरिए अपने मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब करें। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां तीसरे माह में दाखिल। 24 घंटों में मजीद 385 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने एक दिन में 450 अहदाफ को निशाना बनाया। खान यूनिस और जबालिया समेत मुतादिद इलाकों में शदीद बमबारी। फलस्तीनी मुसन्निफ और सहाफ़ी डॉक्टर रिफत समेत 20 शहीद हो गए। इसराइल से उम्र में बड़ी होने की दावेदार नीली आंखों वाली बुजुर्ग खातून भी चल बसी। नमाज जुमा के लिए मस्जिद अक्सा आने वालों पर गंदे पानी और आंसू गैस की शेलिंग। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान साबिक इस्राएली आर्मी चीफ के बेटे समेत 2 फौजी हलाक। हमास का 3 रोज में 135 इस्राएली गाड़ियां तबाह करने का दावा। गजा में फलस्तीनी शहरियों के साथ इस्राएली फौज के बदतरीन सलूक की वीडियो वायरल। 20 फलस्तीनियों को शदीद सर्दी में बरहना करके बिठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से फलस्तीनियों के हक में 5 करारदादें मंजूर। गजा जंग लेबनान तक फैल गई। हमसाया मुल्क से इसराइल पर हमले। हिजबुल्लाह ने एक रोज में 13 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली वजीर आज़म ने बैरूत को गजा बनाने की धमकी दे दी। लेबनान के जनूबी सरहदी इलाके में वाइट फास्फोरस से हमला कर दिया। 69 फलस्तीनियों के कत्लेआम में कई ममालिक मुलविस निकले। इसराइल को फौजी साजो सामान से भरे 200 कार्गो तैयारे मिले। 10,000 टन से जायद फौजी साजो सामान तल अबीब पहुंचा। कराची आयशा मंजिल के करीब इमारत में आग कैसे लगी? फायर ब्रिगेड की इब्तदाई रिपोर्ट में वजूहात का तयन न हो सका। इमारत में हंगामी अखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत अखराज के साइन मौजूद नहीं थे। आग लगने की इतला बर वक्त नहीं मिली। 5:41 पर इतला मिली। फायर ब्रिगेड टीम 5:42 पर रवाना हुई। शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी 18 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी जल गई। आग से इमारत में 76 में से 73 अपार्टमेंट्स महफूज रहे। उधर मुतासर दुकानों के ताजुर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं, दावों और यकीन दहानियों से कुछ नहीं होगा। फौरी अमली इकदाम के जरिए दुकानों तक रसाई यकीनी बनाई जाए। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, फायर ब्रिगेड के पास साजो सामान नहीं था। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां खड़ी हैं। मेयर और वज़ीर आला को फर्क नहीं पड़ता। हुकूमती इक़दामात से मुल्की टेक्सटाइल बरामदात को $50 अरब तक पहुँचाया जा सकता है। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को आमदन बढ़ाने के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। मुल्की बरामदात बढ़ने से कर्जों का बोझ कम हो सकता है।
पाकिस्तान को आलमी मार्केट में मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। OGDCL की बड़ी कामयाबी, सिंध से तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान के मुताबिक कुवैत से 85 लाख क्यूबिक फीट योमिया गैस निकलेगी। योमिया 360 बैरल खाम तेल के ज़खायर भी मिल गए। नई दरियाफ्त से मुल्की दरामदी बिल में कमी होगी। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की नई किस्त जल्द मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 15 नवंबर को तय पाया। 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को वसूल हो चुके। CPNE के ज़ेरे एहतमाम इलेक्शन पर सियासी जमातों के कायदीन के साथ मीट दी एडिटर्स का इनेकाद। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। कहते हैं MKM ने पाकिस्तान को बचाने के लिए 3 आईनी तरामीम तजवीज़ की। ये तरामीम करके पाकिस्तान को आबे हयात पीना होगा। बोले 18वीं तरमीम के बावजूद इख्तियारात और माली वसाइल निचली सतह तक नहीं पहुँचे, मनफी सियासत नहीं कर रहे, वरना कराची की हर गली में आग लगाने वाला मिल जाए। अमीनुल हक ने कहा, हमने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाए गए बिल की मुखालफत की। MKM अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर सफारी पार्क का दौरा। पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बच्चों की तफरीह के लिए लायन सफारी अलहदा बनाया जाएगा। 244 एकड़ रकबे पर सिंगापुर सफारी की तर्ज पर डेवलप करेंगे। सफारी जू के SOPs हैं। रात को ममनुआ इलाके में जाने की इजाजत नहीं। बहावलपुर में नौजवान सीढ़ी लगाकर शेर के पिंजरे में गया था। उधर मोहसिन नकवी का गुजरावाला एक्सप्रेस वे का तफसीली दौरा। जेर तामीर 2 रोगिया सड़क के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। GT रोड पर एक फ्लाईओवर बनाने का ऐलान। तशद्दुद का शिकार कमसिन रिजवाना के चेहरे पर मुस्कुराहटें लौट आईं। कमसिन रिजवाना ने पढ़ाई शुरू कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में पहला दिन। ज़ेर तालीम बच्चियों ने रिजवाना को वेलकम किया। चेयरपर्सन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है, रिजवाना को तालीम के साथ साथ कुकिंग भी सिखाई जाएगी। लाहौर में फजाई आलूदगी कम ना हुई। स्कूल जाते बच्चों और आम शहरियों का सांस लेना दुश्वार। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारू के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का खिलाफ वर्जी पर जौहर टाउन के कैफे फौरी सील करने का हुक्म। 50-50 हज़ार जुर्माना भी आयद। बगैर इजाजत कैफों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। इंसानी जल्द के साथ खेलने वालों के गिर्द घेरा तंग। गैर मेयारी ब्यूटी क्रीम्स और इंजेक्शंस इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं, गैर मेयारी ब्यूटी क्रीम्स पेचीदा बीमारियों हत्ता कि कैंसर का बाइस बन रही हैं। कोई नॉन क्वालिफाइड ब्यूटिशियन स्किन केयर इंजेक्शन नहीं लगा सकता। कॉस्मेटिक क्रीम्स बनाने वालों को लाइसेंस जारी करने की हिदायत। कैनबरा में 4 रोजा मैच में तीसरे दिन का खेल। वजीर आजम 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बना लिए। मैट्रिन शाह की शानदार बैटिंग, 136 रन बनाकर नॉट आउट। पाकिस्तानी बॉलर दिन भर में मेजबान टीम की 2 विकेटें ही हासिल कर सके। फहीम अशरफ और इमामुल हक ने एक बैटर को आउट किया। स्पिनर इब्रार अहमद अनफिट हो गए। दाएं पांव में दर्द की शिकायत। तीसरे दिन 8 ओवर्स कराने के बाद बाहर जाना पड़ा। पाकिस्तान का अंडर-19 एशिया कप में फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने नेपाल को 7 विकेटों से हरा दिया। मोहम्मद जीशान ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार। जीशान ने सिर्फ 19 रन देकर 6 विकेटें ली। यूरोपियन क्रिकेट सीरीज में हमजा सलीम डार चौके नाकाबिले शिकस्त 193 रन बनाकर T10 लीग में तारीख रकम करती। कैटलोनिया जैकवार की तरफ से 43 गेंदों पर धुआंधार इनिंग्स खेली।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड को एवर्टन के हाथों शिकस्त। एवर्टन ने मैच को एकतरफा बना दिया, न्यूकैसल को एक भी गोल ना करने दिया। दूसरे मैच में वेस्ट हैम ने टॉटनहम को 2-1 से हरा दिया। और नासिर काज़मी का लिखा अहले ज़ौक़ के दिलों पर नक्श हुआ। रोमानवी शायर नासिर काज़मी का आज 58वां यौम पैदाइश। गज़ल में छोटी बहर की शायरी की रवायत डाली।